मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के 7 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है? द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। यानी जो सीपीयू है, सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, किस डिवाइस में लोकेटेड होते हैं सीपीयू और मेमोरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। क्या होगा? मदरबोर्ड। इसे क्या बोला जाता है? मेन बोर्ड भी बोला जाता है। क्या? मेन बोर्ड भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है? सीपीयू और मेमोरी यहीं पे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग। क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल सिग्नल। तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, ये क्या करते हैं? ये डिवाइस को कंट्रोल करते हैं और डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। किसके जरिए कंट्रोल करते हैं? तो ये एक देते हैं क्या? कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल के जरिए इसे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ए डाइस इज द मैन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है वो कहां पे लगा हुआ रहता है? ठीक है, कहां पे? मैन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मैन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे बोला जाता है? जहां पे जितने भी मैन सर्किट होते हैं उसे प्रिंट किया जाता है, मतलब वहां पे लगाया जाता है, तो मदरबोर्ड को बोला जाता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या होता है? मैन प्रिंटेड कंप्यूटर का सर्किट है। यहाँ पे बहुत सारे प्रिंट, मतलब इसमें लगाया गया है बहुत सारे कंपोनेंट, छोटे 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 जो है पार्ट्स वगैरह इसके अंदर लगाया गया है, इसलिए इसे बोला जाता है मैन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोला जाता है? मैन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है विच इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का कौन सा इंटरनल पार्ट नहीं है? यानी कंप्यूटर से अगर बाहर से भी कोई पार्ट जोड़ा गया है तो वो भी इंटरनल पार्ट्स कहलाता है। तो सीपीयू कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, माउस कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है क्योंकि कंप्यूटर में उसको अटैच किया गया है, कनेक्टेड किया गया है, मॉनिटर भी है। तो यूपीएस इंटरनल पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएस क्या है? एक तरह का हम कह सकते हैं आम भाषा में बोले तो ये बैटरी है जो पावर सप्लाई देता है। किसको? ये पावर सप्लाई देता है हमारे सिस्टम को, कि अगर कहीं लाइट चला गया तो फिर अचानक शट डाउन ना हो, जिससे खराब होने का डर रहता है, तो वो खराब ना हो। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? तो हमने जब आपको अर्थमेटिक एएलयू के बारे में पढ़ाया था कि एएलयू के 2 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का क्या काम है, लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? तो ये लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? ये लॉजिकल यूनिट का काम है कंपेयर करना नंबर को। ठीक है, तो एएलयू में 2 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा हो गया लॉजिकल यूनिट। यहां लॉजिकल में क्या किया जाता है? डाटा कंपेयर होता है, और यहां पे अर्थमेटिक काम होता है, जैसे प्लस, भागा, मल्टीपल, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीजें कहां पे होता है? अर्थमेटिक यूनिट में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। तो हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि मेन सिस्टम बोर्ड या मेन कंप्यूटर बोर्ड किसे बोला जाता है? मैन बोर्ड, मदर बोर्ड को। इसे क्या बोला जाता है? मैन बोर्ड। ठीक है, मैन सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है। अगला प्रश्न व्हाट डज एएलयू इन कंप्यूटिंग डिनोट। यानी आपको बताना है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है एएलयू का? तो हमने आपको आपके क्लास में ही बताया था कि एएलयू का क्या फुल फॉर्म होता है, बताइए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों सेम हो रखा है, लेकिन यही सही आंसर होगा। आप सी लगा लीजिए या डी लगा लीजिए, है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है,
एएलयू का अभी जस्ट हमने बताया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लिया था आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जिसे हमने पिक किया था। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और हमसे जुड़िए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एग्जाम में अच्छा आप परफॉर्म कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।